स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 या फिर बिहार अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और अगर आप इस वीडियो को किसी भी चैनल के थ्रू देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़े दिन पहले जून के मंथ में एक नोटिस आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि उन्हें रिक्वायरमेंट है ECCE एजुकेटर के लिए। अब उस एजुकेटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है आज, और उस नोटिफिकेशन में जो उनका एनुअल बजट है उसको भी कंपाइल किया है, बहुत सारे लेटर्स भी भेजे गए हैं। उसमें क्या तर्क वितर्क निकला है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस जिले में कितने एजुकेटर्स की ज़रूरत है, उनका पूरा डिटेल विवरण किया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो टोटल पद हैं एजुकेटर्स के वो है 8800 यानी कि 8800। ये जो पद हैं ये परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए है और इन विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा से रिलेटेड ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त करवाने के संबंध में। तो यहाँ इस लेटर में बहुत सारी बातें की गई है जिसमें यहाँ बोला गया है कि ये जो 8800 विद्यालय हैं ये संचालित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र या फिर बाल वाटिका के मानव संसाधन यानी कि इस ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु ये पूरी विस्तृत दिशा निर्देश किया गया है। ये बोला गया है कि 27 जून को आगाह कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नोटिस आना है, और ये भी बोला गया है कि आपकी जो कार्रवाई है पूरी वो जेम पोर्टल के माध्यम से सितंबर के मंथ में हो जाएगी, यानी कि 30 सितंबर तक ये पूर्ण करवाना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब उसके लिए बजट वगैरह क्या क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये नोटिस कंचन वर्मा जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की हैं उनकी तरफ से आया है। देखिए आगे चलते हैं। आगे यही सेम लेटर है जिसमें आपको 7 जुलाई का ये लेटर दिखाई देगा प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर से रिलेटेड, और यही कुछ बातें यहाँ पर की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उनके ECCE एजुकेटर का जो नंबर है वो अलॉट किया गया है। आप देखेंगे कि जो नंबर है ये 60-70 से शुरू होकर के 220 तक मैक्सिमम जाता है। यहाँ आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, ठीक है, ऐसे करके सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम और उनके एजुकेटर्स के नाम बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है आजमगढ़, 2020 यहाँ पर जो है एजुकेटर्स की आवश्यकता है। फिर 220, गोरखपुर में 210 एजुकेटर्स है। हाँ, उसके बाद हरदोई में 210 हैं, जौनपुर में 220 हैं अगेन। तो ये अच्छे अच्छे पद हैं सारे टीचर्स के इस रीजन में, इस डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए 210 पद आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे प्रयागराज और रायबरेली में। इसके अलावा आपको 200 पद सीतापुर में, वाराणसी में कम पद देखने को मिल रहे हैं, 90 हैं। तो 60, 70 या 40 से शुरू हो रहे हैं और ये 220 तक जा रहे हैं। टोटल 8800 पद हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर नियमावली के अकॉर्डिंग 27 जून को एक लेटर जारी किया गया था प्री प्राइमरी से रिलेटेड, और ये बोला गया था कि इन विद्यालयों में ये जो बजट है इनका वो 11,360 पूरा, मतलब इस हिसाब से उनका ये जो बजट है ये बनाया गया, इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये जो 8800 विद्यालय हैं इसमें संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और बाल वाटिका स्कूल्स आएंगे। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बार बार ये बात हम मेंशन करें ताकि आपको ये पता हो कि किस स्कूल के लिए आप पढ़ाने जा रहे हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके पूर्व बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे ये जो टीचर्स है ECCE एजुकेटर के। आगे ये भी बोला गया है, जैसे कुछ अब मैं आपको डिटेल कुछ नोटिस बता देती हूँ। जैसे ये जो प्रक्रिया होगी पूरी, उसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों को हायर किया गया है, रखा गया। तो 8 सदस्यों की समिति है। आगे बच्चों के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों के घर घर जाकर के उनकी नीड्स को, उनके चाइल्ड केयर एजुकेशन को पूरा का पूरा समझना पड़ेगा और उस हिसाब से टीचर्स की हायरिंग की जाएगी। तो यहाँ देखिए ये चीज़ बोली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत करना ये आपका काम होगा। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना, ठीक है, तो ये अभिमुखीकरण करना, तो इन सब चीज़ों का आपका जॉब रोल होगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है जैसे कि बच्चों की पृष्ठभूमि विकास आदि के
इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करने का भी आपका काम होगा एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये भी आपका काम होगा। इसके अलावा जैसे शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों का आपको पार्ट बनना पड़ेगा, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना, ये भी आपका काम रहेगा। तो ये टीचिंग से ज़्यादा है, स्टूडेंट को आपको अर्ली लेवल पे समझकर उनको उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको शेप करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। ये आपका जॉब रोल होगा, ठीक है, आंगनवाड़ी के जैसा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें बोली गई है, जैसे कि सामान्य निर्देश है, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। तो ये अध्यक्ष सदस्य होंगे, इसमें 4 सदस्य सचिव होंगे एक। तो ये जो है पूरे जिला लेवल पर इसको हेड किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो प्रदेश के समस्त 75 यानी कि 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परस्पर में आश्वस्तित ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है और जो बाल वाटिका है, इससे रिलेटेड प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपए, मतलब इनको जो सैलरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वो मिलेगी 10,313 रुपये, ये दी जाएगी हर मंथ। और इसके आधार पर अधिकतम 11 महीने तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रखा जाएगा। और उसके बाद पूरी अहर्ताएँ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ECCE की फुल फॉर्म दी गई है, ठीक है। क्या है आपके पद का नाम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पद कितने हैं, 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 8800 विद्यालय हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, अधिकतम 11 महीने की है, 10,313 आपको सैलरी मिलेगी, साथ में PFB और ESI के सहित आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वो जो इंश्योरेंस है ना, वो इंश्योर हो जाएगा। उसके बाद योग्यता के बारे में बताया गया है, योग्यता हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, तो इसको आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नवंबर तक जो प्रक्रिया है ना वो पूरी करवा ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इसका ये जो पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये मैं ज़रूर अटैच कर दूंगी। इन्होंने सितंबर तक जेम पोर्टल के माध्यम से ये प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित किया है, ऐसा इस नोटिस में लिखा है। साथ में नवंबर के मंथ तक आपको पूरा का पूरा ये ज्वाइनिंग वगैरह सबकी मिल जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा पद हमें देखने को मिल रहा है 8800 का, ठीक है। ECC एजुकेटर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश में आप ये मानो जहाँ पूरे राज्य में सूखा पड़ रहा है वहाँ कहीं तो एक भर्ती आई है और अच्छे नंबरों पे आई है। TGT PGT से ज़्यादा सर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो चलते रहनी चाहिए, ताकि आने वाले अगर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया होगी तो इसके माध्यम से आपकी जो नियमावली है वो भी मैच हो जाएगी, सिलेबस भी मैच हो जाएगा और आपकी तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए सुनिश्चित होगी। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी को आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूं कि जो भी स्टूडेंट्स आज किसी भी बैच में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं रेगुलर क्लासेस अब शुरू करने जा रही हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे बिहार के लिए, चाहे DSSB के लिए, चाहे KVS के लिए या फिर HTET के लिए। ये 5 भर्तियाँ हमें गोल मोल करके देखती हुई मिल रही हैं। तो इनके लिए आपको रोज़ाना जुड़ना है मेरे साथ 1 बजे टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर और शाम को 6 बजे TGT PGT RR 24/7 पर बिल्कुल फ्री क्लासेस के लिए। सिलेक्शन सुनिश्चित करो टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ। गुड लक।